सही को पकड़ो, गलत को छोड़ो, सही को पकड़ो, गलत को छोड़ो। एक छोटी सी कहावत मैंने बनाई है आपके लिए। एक्चुअली लाइफ में क्या पकड़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में क्या ड्रॉप अप करना है, क्या छोड़ना है जिंदगी में। नो, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप ये माइंड में बिठा लीजिए कितनी सारी चीजें हैं जिनको आपको छोड़ना है। पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा। 3 चीजें हैं जिनके ऊपर ये सारा मैटर चलने वाला है। और सबसे पहला है वो है एक्साइटमेंट, यानी आपकी जो बॉडी के अंदर में जो एक्साइटमेंट है। एक तो होता है कि वाकई में एक्साइटमेंट है, और एक होता है एक्साइटमेंट होने के साथ साथ में वो एक्साइटमेंट एवरी प्लेसेस, जहां भी आप जाते हैं, जहां भी जाते हैं, सिचुएशन में जिससे बात करते हैं, तो वो एक्साइटमेंट आपका दिखना भी चाहिए ऑन द प्लेस। अगर वो दिखता है कि हाँ वाकई आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, तो सामने वाला आपके एक्साइटमेंट को लेकर के वो प्रभावित हो सकता है कि हाँ बिल्कुल ये एक्साइटेड व्यक्ति है। और बिजनेस में वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि जिंदगी में आग लगानी है ना, अगर जिंदगी में आग लगानी है, अपने अंदर आग लगाओ, कभी बुझेगी नहीं। अगर बाहर की आग है वो धूप से, पानी से, कैसे भी करके बारिश आएगी तो बुझ जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो आग लगी होगी ना, वो आग कभी नहीं बुझेगी। 90% लोग फेल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आग तो होती है लेकिन बाहर होती है, अंदर नहीं होती है। आग होनी चाहिए तो वो अंदर होनी चाहिए, और जिस दिन अंदर आग लग जाएगी यकीन मानिए बुझेगी नहीं। इसके बाद में दूसरा होता है वो होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि निश्चय करना। जब तक आप किसी भी काम को करने का ठान नहीं लेते, एक तो होता है वैसे ही हमने डिसाइड कर लिया कि साहब ये करना शुरू करेंगे, साहब ऐसा हम कर लेंगे, साहब ऐसा हम कर लेंगे, ये प्लान कर लेंगे। नहीं, निश्चय का मतलब होता है पक्का निश्चय, वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, वो काम करने का आपने ठान लिया। वो कहते हैं कि अगर ठान लो तुम ठान तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, और अगर ठान लो तुम ठान तो रास्ता भी अपना मोड़ सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यकीन मानिए जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर एक ऐसा निश्चय है जिससे कि लगना चाहिए कि उस निश्चय के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे, उस निश्चय के लिए आपने जो डिसाइड किया है उसके लिए फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तो यकीन मानिए जब वो निश्चय आपका परफेक्ट होगा तब आपका उत्साह ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने किए हुए निश्चय को पूरे करना चाहते हैं। और इन दोनों को कनेक्टिविटी में लाने के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो होगा पेशेंस। अगर आपके अंदर में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो यकीन मानिए दोनों चीजें बेकार हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश की, जो गरीब लोग होते हैं वो शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश की, यकीन मानिए जो है वो भी खो जाएगा। जितने भी महान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करते। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। आप किसी भी पेड़ को लगाते हैं तो यह संभव नहीं है कि आज आपने पेड़ बोया और कल से आप फल खाएंगे। यकीन मानिए, ये आम की खेती कीजिए आप, आम की। चने की खेती एक ऐसी खेती होती है 2-4 महीने में वो कटपटे खत्म हो। आम की खेती का मतलब होता है कि आपको उस आम को शुरुआत में पालना पड़ेगा, उस पेड़ को लगाना पड़ेगा, गाय से बचाना पड़ेगा, धूप आंधी तूफान बारिश सबसे आपको बचाना पड़ेगा, लिमिटेड पानी खाद देनी पड़ेगी, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन समय बीतेगा, वो आम का पेड़ धीमे धीमे बड़ा होगा, मजबूत होगा। आने वाले 3 साल 4 साल के बाद में वो इतना मजबूत और इतना बड़ा हो जाएगा कि वो फिर आपको आम देना शुरू करेगा। और वो एक सीजन नहीं, कई सीजन तक आम देगा, और उसके बदले में वो आपसे कुछ भी नहीं लेगा। उसके बदले में अब ना उसे पानी की जरूरत है ना खाद की जरूरत है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी केयर खुद ही कर लेगा। यदि आप उसकी और अच्छे से केयर करते हैं तो यकीन मानिए आप उसमें खेती भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग आम के बागीचे लगा करके और उनके आम बेचने वाला काम भी करते हैं। यकीन मानिए आपको एक प्लानिंग से काम करना है, उस प्लानिंग के साथ में ही आपको चलना है, क्योंकि आपने अगर प्लानिंग तोड़ दी तो आपका सारा प्लान फेल हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।